बजट के बाद फिर स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान के बाद जो है वो कुछ तेज़ी जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज दिन भर जो है वो तेज़ी देखने को मिल रही थी। और मार्केट के अख्ताम तक जो है वो मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी में जो है वो काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही थी। क्या ये वाकई में जो दिख रहा है इस तरह के स्टॉक में, क्या वाकई में तेज़ी आ रही है या फिर कुछ कहा जा रहा है या फिर एक तासुर है? इस हवाले से जो इस तरह के रूमर्स भी सुनने को मिलती है, बातें भी सुनने को मिलती है, तासुर भी जो है वो एक बातें आती है कि बहुत सी चीज़ें मैनिपुलेट होती हैं या वाकई में जेन्युइन तरीके से मार्केट वाकई में जो है वो मार्केट में तेज़ी आ रही है, मार्केट में इस्तेकाम देखने में आ रहा है, क्या वाकई में जेन्युइन है? इस पर बात करते हैं मौजूद मौजूदा स्टॉक एक्सपर्ट शहरियार भट्ट, जो कि सारी सूरत हाल पर काफ़ी गहरी निगाह रखे हुए और चीज़ों को करीब से देख रहे हैं। शहरियार भट्ट ये बताइएगा कि ये चीज़ें वाकई में जो मैनिपुलेट की जाती है मार्केट को उठाने में, गिराने में, या वाकई में कुछ जेन्युइन किस्म की तेज़ी आप उसको देख रहे हैं? देखिए, मैं आपकी आप जो बात कर रहे हैं इसको मैं रद्द करता हूँ बिल्कुल, क्योंकि मार्केट एब्सोल्युटली आप देख रहे हैं कि मार्केट इस वक्त सेंटिमेंट्स और फंडामेंटल के ऊपर प्ले कर रही है। पिछले 1.5 माह से आप देखेंगे जिस तरह जंगी कशीदगी में इजाफा हुआ, उसके बाद ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर की स्टॉक मार्केटों में हमने देखा एक भूचाल आ गया। मार्केट में सेलिंग आपको नजर आती है। डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स और स्टेट ऑफ हार्मस बंद होने के बाद से जिस तरह ऑयल प्राइसेस शूट अप कर गई, दुनिया भर की स्टॉक मार्केट उसको रिफ्लेक्ट करी थी। अब चूंकि जंगी कशीदगी का खात्मा हो चुका है, दोनों फरकैन जो है वो मुज़ाकरात की तरफ आगे बढ़े हैं। बहुत जल्द एक मुआहिदा होने जा रहा है जिसके बाद ऑयल प्राइसेस $80 के पास आ गए। यही ऑयल आपने $119 के पास देखा था, वो $80 के पास आ गया। उसका मुस्बत असर आप देखें दुनिया भर की मार्केटों में उसको पॉजिटिव लिया, तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए बढ़ रही है। साथ ही साथ आपने देखा कि जो बजट है वो बेटर देन एक्सपेक्टेड आया। स्टॉक मार्केट इतना अच्छा बजट एक्सपेक्ट नहीं करी थी, स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट के लिए, जहाँ रियल एस्टेट सेक्टर को काफी ज्यादा मराद दी गई। फिर इसके साथ साथ सुपर टैक्स के हवाले से कुछ रिलीफ दिया गया, सैलरी क्लास को रिलीफ दिया गया, आईटी को कुछ रिलीफ कंटिन्यू किया गया, जिसका असर आप देख रहे हैं इस ट्रेडिंग स्क्रीन के ऊपर आपको वादे तौर में नजर आता है कि मार्केट ने एक बार फिर 1,79,000 की सतह अबूर कर ली है। और फिर कल जैसा हमने देखा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने स्टेटस को मेंटेन रखा है 11.50 के ऊपर, तो उसके बाद मार्केट इसको सेलिब्रेट कर रही है और आज सेलिब्रेशन टाइम है और हमें लग रहा है मार्केट में ये ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। अच्छा, बाज़ औक़ात हमने देखा कि ख़ित्ते में जारी कशीदगी हो या फिर मुल्की सियासी सूरत हाल हो, तो इसमें मार्केट में उतार चढ़ाव एक ज़ाहिर एक नेचर सी बात है, लेकिन बाज़ औक़ात इससे हट कर भी मार्केट ऑपरेट कर रही होती है। मार्केट जो जिस तरह जो गिरावट का शिकार होती है या अचानक से बूम एक देखने को मिलता है, वो सारी चीज़ों का इन हालात और वाक़यात से किस हद तक ताल्लुक़ होता है? देखिए, अगर स्टॉक मार्केट को बहुत ब्रीफली समझने की जरूरत है, स्टॉक मार्केट 3 चीजों के ऊपर चल रही होती है। एक तो फंडामेंटल टेक्निकल के ऊपर ड्राइव कर रही होती है, और दूसरा हम देख रहे हैं कि मार्केट की जो टेक्निकल हैं उसके ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही होती है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से मार्केट में हम उतार चढ़ाव देखते हैं, और यही कुछ दुनिया भर की स्टॉक मार्केट की खूसियत है। मार्केट यहाँ पे मूव कर रही होती है। अच्छा शहर, आप ये बताइएगा कि जो गुज़श्ता रोज़ की मॉनेटरी पॉलिसी आई है, इससे किस हद तक जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मुतमईन नज़र आते हैं? नहीं, काफी हद तक मुतमईन नजर आ रहे हैं। आज जो मार्केट में सेलिब्रेशन आप देख रहे हैं, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी में स्टेटस को मेंटेन रखा गया। हमारे जो बाहर से रेमिटेंसेस आए $4.2 बिलियन के, उन्होंने काफी हेल्प आउट किया, जिससे हमारा करंट अकाउंट आप देख रहे हैं मुस्तकम नजर आ रहा है। फिर साथ साथ ऑयल प्राइसेस नीचे आने से हमारी इकोनॉमी को फायदा हुआ है, तो ये चीजें काफी मुस्बत रही है मार्केट। कुछ खदशात भी इसके बाद लोगों ने अपने ज़ाहिर किए कि ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि शायद मज़ीद कमी इसमें होनी। नहीं, कोई नेगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए, हमें पॉजिटिव बातें करनी चाहिए, पॉजिटिव आउटलुक लेकर आना चाहिए। जितना हम नेगेटिव रहेंगे, नेगेटिव वाइस को लेकर आएंगे, तो मार्केट के लिए भी और इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए भी नुकसानदेह होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करी है पिछले 2 साल से। जब मार्केट बढ़ना शुरू हुई थी तो लोग उस वक्त से ये बातें करते थे कि मार्केट में इतना पोटेंशियल नहीं है, जो मार्केट इतना बढ़ रही है। लेकिन आपने देखा 40,000 से सफर का आगाज किया, 1,91,000 से गए, और आज दोबारा जंग के बावजूद 1,79,000 पे हमारा इंडेक्स खड़ा है। अच्छा, इन फ्यूचर आप क्या देखते हैं, अगर सूरत इसी तरह बरकरार रही तो मार्केट में क्या आप देखते हैं? देखिए, मार्केट में विन विन सिचुएशन है। कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आपके सामने, अर्निंग्स आपके सामने, बैंक से प्रॉफिट आपके सामने है, आईटी एक्सपोर्ट जिस तरह से इंक्रीज कर रही है कंट्री के अंदर, ऑयल प्राइसेस नीचे आ रही हैं। सिर्फ जंगी हालात की वजह से मार्केट को खदशा थे, लिक्विडिटी कंटिन्यू आ रही है। कल आपने देखा $14 मिलियन की बाइंग म्यूचुअल फंड की जाने से नजर आ रही है। काफी अट्रैक्टिव नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, आईपीओ आ रहे हैं। और आपको क्या चाहिए पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में? अब तक जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, जो नहीं आ रहे थे, उन्हें चाहिए कि वो लेट जरूर हो गए लेकिन इस सफर में आगाज करें और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आप भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं, जो गेन्स आ रहे हैं, उसका आपको भी फायदा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया शहरियार भट्ट के ज़ाहिर मुख्तलिफ इसमें राय मौजूद होती हैं और मुख्तलिफ लोगों की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर जगह जो है वो ये चीज़ें ये बातें जो है वो देखी जाती हैं। कुछ लोग खुश दिखाई देते हैं, मुतमिन दिखाई देते हैं इस सारी डेवलपमेंट से,
कि वाकई में ये जेन्युइन एक मूवमेंट है, लेकिन कुछ लोग जो है उस पर कई सवालात भी उठाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का कल जो वो स्टेट बैंक की जानिब से जो ऐलान किया गया, उसमें भी बहुत से लोगों के एतराज़ात सामने हैं, और एक बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा हल्का इससे काफ़ी मुतमईन भी नज़र आया, और जिसके असरात यकीनन हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी देख रहे हैं। और दूसरी जानिब बजट के हवाले से भी कुछ अच्छी खबरें सामने आई, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो उस बजट पर भी जो है वो तनकीद की जा रही है, और आज तक भी कुछ चीज़ों के हवाले से कहा जाता है कि हुकूमत की जानिब से बाज़ औक़ात जो पॉलिसी लाई जाती है उस पर ख़ुद भी अमल दरामद नहीं किया जाता, और मुख्तलिफ जो ताजिर तंजीमें हैं उनकी जानिब से भी जो है वो मुख्तलिफ राय बहरहाल इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। तो हमने कोशिश की कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से या फिर इसके अलावा इससे रिलेटेड जो मामला हैं वो आपके सामने शेयर करें। तो हमने एक स्टॉक शेयर बट से स्टॉक एक्सपर्ट साहब की बात कराई, उन्होंने बहुत सी तफसीलात आपके सामने रखी। अब ये फैसला ज़ाहिर है अवाम पर ही आप पर ये कि आप सूरत को किस तरह देखते हैं, कि एक तरफ तो जो सरकारी वर्जन है उस पर जो है वो आप वो भी आपके सामने है, जबकि दूसरी जानिब कुछ नाकदीन हैं, कुछ क्रिटिक्स हैं, वो भी काफ़ी तनकीद करते हुए नज़र आते हैं कि बहुत सी चीज़ें मैनिपुलेट की जाती हैं, बहुत सी चीज़ें हक़ाइक़ से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, या फिर मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से एतराज़ात या बजट के हवाले से भी कुछ नुकात पर एतराज़ात जो है वो हमें इस वक्त सुनने को जो है वो मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से जो है वो सुनने को देखने को मिल रहे हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, आइंदा एक और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।